Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of education in छत्तीसगढ़। आज हम लोग सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी छत्तीसगढ़ में है एस्टेब्लिश्ड हैं, कब हुए, कहाँ हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई कौन कौन से आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी खुद की यूनिवर्सिटीज हैं, दैट टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, इसके बाद आपका मेडिकल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, आईआईटीज, एम्स, एनआईटी और ओपन यूनिवर्सिटी, सब चीजें आज देखेंगे रिलेटेड टू एजुकेशन दैट इज इन छत्तीसगढ़। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं अपन। एजुकेशन इन छत्तीसगढ़, ये देख रहे हैं आप, टाइटल लिखा हुआ है। आफ्टर दैट 1844 में छत्तीसगढ़ में पहला एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूट खुलता है जिसका नाम है राजकुमार कॉलेज। आप जब रायपुर जाएंगे, जब आप आप पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी को क्रॉस करेंगे, साइंस कॉलेज को, उसके आगे आप जैसे फ्लाईओवर को उतरेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे पड़ता है राजकुमार कॉलेज। तो ये राजकुमार कॉलेज कब बना? 1844 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कहीं क्वेश्चन पूछता है कौन सा था, है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है, राजकुमार कॉलेज। और ये कॉलेज भले ही लिखा हुआ है बट दिस इज अ स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली में क्या है, जब सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था उस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे बच्चे जो हैं, राजा महाराजाओं के बच्चे और बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे उस टाइम पे यहाँ पढ़ा करते, तो इसलिए इसका नाम है राजकुमार कॉलेज। कहाँ है? रायपुर में है। ठीक है, कहाँ है ये? तो ये है आपका रायपुर में। ठीक है, देन द सेकेंड इज 1937 में आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी। ये आपका रायपुर में स्टैब्लिश होती है एंड इट वाज स्टैब्लिश बाय ठाकुर प्यारे लाल। ठाकुर प्यारे लाल ने इसको स्टैब्लिश करवाया था, ठाकुर प्यारे लाल जी ने। और यही यूनिवर्सिटी, यही जो एक सोसाइटी थी छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी, वो 1937 में जो स्टैब्लिश होती है, वो 16 जुलाई 1938 में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो बनता है छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज। उसका नाम होता है छत्तीसगढ़ कॉलेज। तो अगर क्वेश्चन में आता है पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन छत्तीसगढ़ में कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए राजकुमार कॉलेज, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1844। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है कि पहला कॉलेज कौन सा था, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ कॉलेज, जो हुआ था आपका 1938 में। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है किससे कन्वर्ट करके बना था, तो वो छत्तीसगढ़ सोसाइटी किसने स्टेब्लिश की थी, तो ठाकुर प्यारे लाल। तो ये इतने क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, करेंटली इट इज नेम्ड एज जे योगानंदन छत्तीसगढ़ कॉलेज। ठीक है, तो ये अभी उसका करेंटली नाम है। चलिए, ये दो हम लोगों ने देख लिया। अब फर्स्ट कॉलेज, फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखेंगे यूनिवर्सिटीज इन छत्तीसगढ़, सारी यूनिवर्सिटी देखेंगे जितनी है। तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश होता है वो 1956 में होता है, दैट इज इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय। आज की डेट में वो कहां पे है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई में। ठीक है, यहाँ के किंग होते हैं वीरेंद्र बहादुर सिंह। यहाँ देखिए लिखा है बाय किंग वीरेंद्र बहादुर सिंह एंड हिज वाइफ क्वीन पद्मावती। इन दोनों ने मिलकर इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोला था और इसका नाम रखा था इंदिरा। अब इंदिरा नाम क्यों रखा था? क्योंकि उनकी जो डॉटर थी उनका नाम था इंदिरा, तो उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी का नाम है। कब स्टेब्लिश हुआ था? तो 14 अक्टूबर 1956 इन खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ठीक है, यहां है। ऑल्सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इट इज द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्टीट्यूट, म्यूजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया। इंडिया नहीं, एशिया। अगर छत्तीसगढ़ का पूछता है पहला कौन सा आपका म्यूजिकल यूनिवर्सिटी है, तो वो इंदिरा कला यूनिवर्सिटी। अगर पूछता है इंडिया का पहला कौन सा है, तो भी वो इंदिरा कला यूनिवर्सिटी। इन केस ये पूछता है कि एशिया का पहला आपका एशिया का पहला म्यूजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो भी वो एशिया का भी पहला ही है। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं, जो कि है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। ये पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी जो है 1 मई 1964 में रायपुर में स्टेब्लिश हुआ। और ये पहला यूनिवर्सिटी है जहां पे जनरल एजुकेशन दी जाती थी, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट हैं उनको। इंदिरा कला यूनिवर्सिटी, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, तो आप वो इंदिरा कला को लेंगे। ठीक है,
बट अगर वहां पूछता है कि फर्स्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, तब आप लेंगे पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी को, ठीक है। इट इज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जनरल एजुकेशन, मैंने बोला ना जनरल एजुकेशन के लिए इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे इतनी जानकारी आपको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमको देखनी है वो है गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये जो है बिलासपुर में आपका स्टेब्लिश्ड है, और बिलासपुर में कौन सी जगह पे है, तो कोनी। कहाँ है, कोनी पे है। कब ये स्टेब्लिश हुआ था, तो ये स्टेब्लिश हुआ था 16 जून 1983, जिस साल वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया वॉन, कपिल देव वाली टीम जब थी, तो उसी साल पे गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में स्टेब्लिश हुई, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन 2009 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, 2009। ऑल्सो इट इज ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है 1987 में आपका एस्टेब्लिश होता है क्या, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कब स्टेब्लिश हुआ, 20 जनवरी 1987 में। देखिए इसको भी हम लोगों ने देखा 5 साल बाद इसके, ठीक है। अब प्लेस कहाँ है, जोरा। अगर आप जब आप रायपुर से मंदिर महासमुंद की ओर जाएंगे, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा क्या, अगर दुर्ग से जा रहे हैं आप, इधर से जा रहे हैं बिलासपुर से, आपको महासमुंद के रोड पे पड़ेगा क्या, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दैट इज जोरा रायपुर, ठीक है। इट इज द ओनली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो आपको क्या पता होना चाहिए इसके साथ में कि देयर आर 42 कॉलेजेस एफिलिएटेड टू इट, 42 कॉलेज इससे एफिलिएटेड हैं, इससे इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। द नेक्स्ट इज हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर। देखिए हिदायतुल्लाह कौन थे, हिदायतुल्लाह वाज द वन ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनका जो स्टार्टिंग का प्राइमरी टाइप एजुकेशन जो था, स्टार्टिंग एजुकेशन, वो कहाँ हुआ था, रायपुर में हुआ था। इसलिए जो यहाँ की लॉ यूनिवर्सिटी है उसका नाम हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, नेम्ड अपॉन फॉर्मर एक्टिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 6th CGI। कौन से नंबर के CGI थे वो, तो 6th नंबर के CGI थे, कहाँ के, इंडिया के वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इन 2005 पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है, बिलासपुर के बिरकोना में ये स्टेब्लिश हुआ। एंड आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि विच इज द ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, तो यही है सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी, द ओनली ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट इज इन 2005 कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, ये भी आपका रायपुर में ही है, और अब इसका नाम चेंज करके हो गया है चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। 2020 में इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। इट इज द ओनली जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। कब स्टैब्लिश हुआ था, 2005 में। तब नाम क्या था, कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी। 2020 में इसका नाम चेंज करके चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। एंड इट इज ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ जिसमें आपका जर्नलिज्म की डिग्री मिलती है, ठीक है। चलिए ओनली में क्या पढ़ लिया हमने, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लिया, ओनली बिलासपुर में कोनी में है। फिर ये देख लिया हम लोगों ने एग्रीकल्चर इंदिरा गांधी ओनली है, तो ये सिर्फ एक ही है हमारे स्टेट में, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज द ओनली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज CSVTU दुर्ग, जो कि 2005 में बना था। आज वो उतई में है, आप उतई जाएंगे, मरोदा उतई के इलाके में है, और मैक्सिमम जो 50% लोग क्लासेस देख रहे होंगे वो माइट भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, दैट इज छत्रपति स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, CSVTU। चलिए आपका ये हो गया, ये उतई में है आज की डेट में। उसके बाद 2008 में हमको देखना है एक यूनिवर्सिटी, दैट इज महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहां पे है, जगदलपुर में है आपका, ठीक है। देन इन 2008 सेंट गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी, दैट इज इन अंबिकापुर, ठीक है।
इन सब में ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी देख लिया, 2008 का है एस्टेब्लिश। इसके बाद सेंट गहिरा गुरु। देन इन 2009 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ मेकाहारा आयुष यूनिवर्सिटी। ये रायपुर का जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मेकाहारा हॉस्पिटल, यही वो यूनिवर्सिटी है। इट इज द ओनली मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ एंड साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी, ठीक है। सॉरी, मैंने मेकाहारा बोल दिया ना इसको, सॉरी, ये एम्स है, एम्स का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ एंड साइंस आयुष मिनिस्ट्री, और रायपुर एम्स में है ये, ठीक है। ओनली मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट। अब 2012 में क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, दैट इज इन बिलासपुर, ठीक है। अर्लियर इट वाज द बिलासपुर यूनिवर्सिटी जिसका नाम था, उसी का नाम चेंज कर दिया गया। देन इन 2012 हमारे पास है दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी अंजोरा। अंजोरा जो है, दुर्ग से आप जब राजनांदगांव की ओर जाएंगे तो उस टाइम पे आपको अंजोरा में क्या पड़ता है, शिवनाथ नदी के साथ में पड़ता है आपका अंजोरा में कामधेनु यूनिवर्सिटी, उसी का नाम अभी चेंज करके रख दिया गया है स्वामी सॉरी दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर जी, ठीक है। देन 2020 में यहाँ पे आपका है महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, जो पाटन में आया है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, नया यूनिवर्सिटी है कि पाटन में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी किसके नाम पे है, या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बना है या कब बना है, ठीक है। देन इन 2015 आपका एक जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी डीयू जिसको बोलते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया आपका हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो डीयू दुर्ग यूनिवर्सिटी 2015 में बनी थी, और उसका अब नाम चेंज करके रख दिया गया है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, ठीक है। देन आखिरी यूनिवर्सिटी है जो 2020 में जो स्टैब्लिश हुई, दैट इज शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायपुर, रायगढ़, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे अभी तक देख लिए हैं, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे प्राइवेट, क्या देखेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब आपको ये बता रहा हूं मैं, यहां पे मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखा है, देयर आर नो यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन सरगुजा एंड बस्तर। तो आप लोगों को देखो, क्वेश्चन का मैं एकदम खत्म कर दिया यहाँ पे खेल आधा। अगर कोई भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन में या तो सरगुजा से किसी जगह का नाम दे दिया है, या बस्तर के एरिया से आपको किसी का नाम दे दिया है, और वो आपको समझ आ रहा है कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो नहीं है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो आपको दिमाग में रखना है कि वो गलत है, क्योंकि सरगुजा एंड बस्तर डिवीजन में पूरे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ही नहीं। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो 3 ही डिवीजन में है, दैट इज बिलासपुर डिवीजन, दुर्ग डिवीजन एंड रायपुर डिवीजन, ठीक है। तो देखते हैं अब, पहला यूनिवर्सिटी जो है सीवी रमन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो कहाँ है, बिलासपुर में। देन ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में। देन महर्षि मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो महर्षि मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, वो आपका है बिलासपुर में, 2002 में स्टेब्लिश है। ये पहला, दिस वाज द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट। अगर क्वेश्चन में पूछता है पहला आपका स्टेट का जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो यही है महर्षि मैनेजमेंट, ठीक है। कब बना था, 2002 में, कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक। देन 4th नंबर पे आपका देव संस्कृति यूनिवर्सिटी कुम्हारी में। देन श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी दुर्ग में। भारती कॉलेज जो है आपका, भारतीय यूनिवर्सिटी आज के, वो भी दुर्ग में है आपका, पुलगांव चौक। देन आपका क्या है, के मोदी, ये भी अंजोरा के आगे आपका दुर्ग में है, ठीक है। इसके बाद आपका ICFAI, ये आपका चरोदा में है। देन वी हैव कलिंगा यूनिवर्सिटी इन रायपुर। देन ITM इन ऊपरवारा रायपुर, ऊपरवारा में। और कौन सा है, मैथ्स यूनिवर्सिटी भी आपका। MET कहाँ है, खरोरा रायपुर में है, खरोरा चंकुरी के पास, मैंने बताया था आप लोगों को, खरोरा है, रायपुर वाली क्लास किए थे उस पे, ठीक है। MET खरोरा में है। AFT कहाँ है, तिल्दा में है, ठीक है। रावतपुरा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है आपका, धनौली में है, ठीक है। ISBM कहाँ है, छूरा गरियाबंद में है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। नाउ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो IIIT है छत्तीसगढ़ का, वो जो है PPP मॉडल में बना है। PPP मॉडल क्या होता है, प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट दो अलग, एक पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी अमलगम करके, मर्ज करके अपने आप को बनाती है कोई भी चीज को, तो उसको PPP बोला जाता है, ठीक है। और उसी पे ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी IIIT जो है हमारा। और ये जो है आपका NTPC गवर्नमेंट के
पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ चीपेस्ट बीई होता है, आपका इंजीनियरिंग कहीं करना है तो चीपेस्ट इंजीनियरिंग यही होता है छत्तीसगढ़ में, कहा ट्रिपल आईटी में। इसके बाद आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कहीं देखते हैं हम, चलिए हम देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो 1980 सेंट्रली ऑपरेटेड, मतलब सेंट्रल कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होते हैं, दोस कॉलेजेस आर सेंट्रली ऑपरेटेड एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो है उसको हम देखते हैं। तो 1983 जो 83 में है गुरु घासीदास, ठीक है, यह है बिलासपुर में। फिर 2003 में कौन सा है सेंट्रली ऑपरेटेड स्टेट ओन्ड, हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी 2003 में स्टेब्लिश्ड है। 2006 में कौन सा बना आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। देन 2010 में ट्रिपल आईएम आपका ये भी रायपुर में है, ठीक है। देन 2013 में एम्स आपका बना, एम्स रायपुर। क्वेश्चन में सीधा पूछ सकता है ट्रिपल आईएम रायपुर कब बना, 10 में। आपका एम्स कब बना 2013 में, तो आपको ये सीधा पता होना चाहिए, ठीक है। हिदायतुल्ला कब बना 2003 में। देन आईआईटी जो आपका है वो आईआईटी जो है ट्रिपल आईटी नया न्यू रायपुर में जो है वो 2013 में। देन 15-16 में क्या बना नेशनल फार्मेसी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका नया रायपुर में है। फिर आपका 2016 में क्या है सीपेट बना, और सीपेट आपका दो जगह, फर्स्ट एक पहला बना जो भनपुरी में रायपुर में, भनपुरी कहां पड़ता है आपका, जो आपका रायपुर से ओल्ड रास्ता है बिलासपुर जाने वाला उस रास्ते में भनपुरी है। देन सेकंड आपका है क्या स्याही मुड़ी कोरबा में है, ठीक है। तो ये दो सीपेट है, एक सीपेट रायपुर है, सीपेट रायपुर, और दूसरा आपका सीपेट है कोरबा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, दो है अपने पास, ठीक। देन फिर आईआईटी जो 2016-17 में आईआईटी यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ, कहाँ हुआ कुटेला भाटा दुर्ग में, ठीक है। एंड इट इज द 20th आईआईटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। चलिए इतना सारा चीज हमने पढ़ लिया। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज दैट इज मेडिकल कॉलेजेस। देखिए मेडिकल कॉलेज में आपको एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ, सरगुजा डिवीजन में एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। बस्तर डिवीजन में 2 मेडिकल कॉलेज है, बिलासपुर डिवीजन में 3, दुर्ग डिवीजन में 2 एंड रायपुर डिवीजन में भी 2। तो टोटल आप करेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं कहा छत्तीसगढ़ में टोटल। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कौन कौन से डिवीजन में कितने कितने हैं, मैक्सिमम किस डिवीजन में है बिलासपुर, ठीक है। तो ये आपका 4-5 क्वेश्चन यहां बता दिया। अब क्या क्या है, जो सबसे नया आपका मेडिकल कॉलेज है वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था जो आज गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, उसका नाम है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। तो ये कहां पे है आपका दुर्ग में है, ठीक है। न्यूएस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है तो मेकाहारा है, 1963 में स्टैब्लिश हुआ है एट द सेंटर ऑफ रायपुर। आप जाएंगे तो रायपुर का ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो यही है मेकाहारा हॉस्पिटल। फिर इसके बाद आपका एक बलीराम कश्यप जो आपका कॉलेज है ये भी काफी पुराना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये जगदलपुर का है, ठीक है। काफी बड़ा कॉलेज है, कभी आप दंतेवाड़ा जाएंगे तो जगदलपुर से दंतेवाड़ा की रोड पे ये राइट हैंड साइड पे पड़ता है आपका, ठीक है, आप देखेंगे तो। देन हमारे पास ये सारे तो गवर्नमेंट की बात हो गई, चंदूलाल चंद्राकर और ये मेकाहारा एंड बलीराम कश्यप। अब हम मेडिकल कॉलेज जो 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो देखते हैं। तो श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जो भिलाई में है वो हॉस्पिटल भी है, वो एक कॉलेज है आपका, ठीक। देन रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स, ये आपका रायपुर में एक मेडिकल कॉलेज है दैट इज प्राइवेट। एंड अभी अभी एक मिला है न्यूएस्ट मेडिकल कॉलेज दैट इज श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो बालाजी हॉस्पिटल मुआ में है। मुआ आप रायपुर में जाएंगे जो आपका अंबुजा मॉल वाला इलाका है, एरिया है, उस इलाके में ही पड़ता है बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये 3 मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट है हमने पढ़ लिए। अब हम कुछ देख लेते हैं। कोरबा में क्या है बिसाहू दास महंत, महासमुंद में एक नया है, सबसे नया एक वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है, और कांकेर में भी अभी एक नया खुला है दैट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे मेडिकल कॉलेज भी अब देख लिए हैं। तो चलिए आज की क्लास में हमने काफी सारे क्या देखे हैं, कॉलेजेस के बारे में देखा, यूनिवर्सिटीज के बारे में देखा, सारी की सारी चीजें एक साथ देखी है आज, ठीक है। अगर तो गाइज आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट लग रहा है, कुछ छूटा ऐसा लग रहा है या कुछ नया पढ़ाना है आप लोगों को तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिलेगा। एंड द एम फॉर द क्लासेस कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रीच हो सके वो कंप्लीट होगा, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप